लाहौर कलंदर्स पहुंच गई है पीएसएल के फाइनल में। कमर तोड़ परफॉर्मेंस, जूते तोड़, धागे तोड़, सर फोड़ परफॉर्मेंस। वन साइडेड हराया इस्लामाबाद को 202 ठोक कर 107 पे बुक कर देना बेइज्जती है भाई। थोड़ा फाइट करने देते यार उनको। थोड़ा ये तो होता है कि हम टॉप की 2 टीम्स में थे इस्लामाबादियों बेचारों को। इस तरह वन साइडेड हराया जैसे ये पीएसएल मैनेजमेंट को बता क्या है कि खबरदार पीएसएल की ट्रॉफी करीब है तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, ये हमारी ट्रॉफी है। इस तरह भूखे भेड़िया भूखे शेर की तरह ये लोग झपट रहे थे भाई। तबाही यार, खास तौर पे इनकी जो बॉलिंग है बहुत लीथल है यार। और इस वक्त जो दोनों टीमें हैं ना, कोयटा और लाहौर जो फाइनल खेलेंगी, इन दोनों की स्पेशलिटी यही है कि बैटिंग तो फिर भी गुजारा गुजारा चल जाता है, लेकिन बॉलिंग बहुत तबाही है यार दोनों टीमों की। और इधर इस्लामाबाद की बॉलिंग नसीम प्रीमियम भाई फिर 4 ओवर में 52 कर गए। मतलब हर मैच में 50 तो करनी। पिछला मैच जो कोयटा से हारे तब भी 4 ओवर में 50 किया, ये मैच में भी 4 ओवर में 52 करके गए। वाह, तो फिर बाहर तो होना था। शादाब भाई खुद द वन एंड ओनली बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, सुफियान मुकीम से भी जो बड़ा स्पिनर है, इमाद वसीम से भी बड़ा स्पिनर, सईद अजमल से भी बड़ा स्पिनर, क्या किया 2 ओवर में 25 रन। और जब 2 ओवर में 25 रन पड़ गए ना तो फिर नहीं आया। उसने कहा ये 4 ओवर करवाऊंगा तो जिस एवरेज से जा रहा हूँ 4 ओवर में पूरे 50 बनते हैं फिर। और जितना वो धीरे धीरे मार रहे हैं ना लाहौर वाले, ये 4 ओवर में 70 रन पड़ जाएंगे मुझे, मैं बेइज्जती कराने थोड़ी हूँ, फौरन साइड पे हो गया। नहीं, मैं तो कैप्टन हूँ ना, तो मैं बाकी जिम्मेदारियां संभालता हूँ, ओवर तुम लोग करवाओ। और ओवर्स उन लोगों से करवाए जिन बेचारों को मार पड़ रही थी। सलमान इरशाद भी यॉर्कर मारा था पर उसको मार पड़ रही थी। जिन बॉलर्स को मार नहीं पड़ रही थी उनको नहीं करवाए। इमाद वसीम ने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दी। इतनी अच्छी बॉलिंग कराई उस पूरे पीएसएल में, बॉलिंग उसने बहुत अच्छी कराई है, लेकिन उसको चौथा ओवर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बचा रहा है ना तू, तो फिर 200 से कम टारगेट हुआ तो मजा ही नहीं आएगा ना, मनोरंजन ही नहीं होगा फिर, तो लगने दे थोड़ा। अब इमाद वसीम बॉलर बहुत अच्छा है। अगर और राउंडर की बात करें ना तो फिर वो बंदा कहता है कि यार बकवास है यार। मतलब पाकिस्तान में जो बंदा कहता है ना कि मैं ऑलराउंडर हूँ, बंदे को उस पर इतनी तप चढ़ना शुरू हो जाती है। वो हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया कि ऑलराउंडर है, बकवास कर रहा होगा। क्योंकि हमें जो भी ऑलराउंडर मिलता है ना वो हमें काट कूट के चला जाता है। जो बल्ला पकड़ लेता है वो कहता है मैं बैट्समैन भी हूँ और राउंडर हूँ मैं तो प्रॉपर। अगर 100 मैचेस खेलोगे उसमें एक मैच में तुम 3-4 छक्के चौके मार दोगे तो क्या राउंडर बन जाओगे? इस तरह तो कभी जो क्रिकेट बंदा खेला ना 100 मैच उसको खिलाओ वो भी मार देगा। तो इमाद वसीम का वही सीन है ना, और राउंडर का जो बनते हैं, और राउंडर नहीं भाई, खुदा का वास्ता है राउंडर वाली चीजों से हमारी जान छुड़वाओ। बाकी अगर बॉलिंग में देखा जाए तो इमाद वसीम बहुत जालिम बॉलर है। इस वक्त भी उसका रिटायर होना पाकिस्तान टीम को नुकसान दे रहा है, वरना इस पूरे पीएसएल में भी सबके सामने है। शादाब खान से तो 1000 गुना अच्छी बॉलिंग ये करा रहा है इमाद वसीम। और वो सुफियान मुकीम, उस बेचारे का क्या कसूर है? इतना जालिम बॉलर है। शादाब खान से तो 1000 गुना अच्छी बॉलिंग करा रहा था वो, उसको बगैर वजह के निकाल दिया। तो थोड़ा बहुत लिंक शिंक होने चाहिए आपके, ताकि आपको फेंटी भी पड़ रही हो तब भी आप टीम में आ सके। तो बहरहाल ये बातें कहीं और निकल जाएंगी, पर लाहौर कलंदर जितने वो खतरनाक हुए पड़े, उनका कोई भी बंदा आके कहीं से भी उठ के मार मूर के जा रहा है। वो जो नया बंदा लेके आते हैं वही छा जाता है। उनका नया लड़का नईम आया, वो बैटिंग में आके कूट काट के चले गया 25 पे 50 बनाकर। उनका बॉलर है सलमान मिर्जा, तो वो छा रहा है। 3 विकेटें वो ले गया भाई फिर से, सिर्फ 16 रन देकर। पता नहीं लाहौरियों को हो क्या जाता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं ना फिर ये किसी के हाथ नहीं आते। हालांकि इस्लामाबाद को तो इतने चांसेस मिले हैं। पिछला मैच भी जो कोयटा से ये लोग हारे, इनको बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनको चांस मिला। लेकिन लाहौर का पिछला मैच भी डू एंड डाई वाला था, वो भी कराची को हराया। ये मैच भी डू एंड डाई वाला था, ये इस्लामाबाद को हरा दिया। वो इस्लामाबाद का जो शेरू है यार, वो वैसे सब टीमों ने अपने अपने अलग अलग रखे हैं ना, ये शेरू की लुक बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद वाला शेरू ये हर टाइम एरन हॉलैंड के पीछे पड़ा रहता है, कभी उसके इधर जाता है कभी उधर जाता है, बेचारा वो भी घर चला जाएगा। एरन हॉलैंड तो इधर ही किधर ही। और ये एरन हॉलैंड से थोड़ा दूर रहो पाकिस्तानियों, मेहरबानी करो। ये कुछ लोग पोस्टर लेके भी आए हुए थे कि हम 300 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके आए हैं सिर्फ एरन हॉलैंड को देखने। उसके खामंद को पता चल गया ना, बेन कटिंग जानते हो ना, वो फिर कैसे कैसे उंगलियों वाले इशारे करता है, भूल गए? खैर इस मैच में लाहौर की टीम पहले बैटिंग पर आई और फखर जमान के शुरू में ही एज वगैरह लग रहे थे। बैटिंग का स्टाइल ये है कि शुरू में उसका एज वगैरह लगता है ना तो उसके बाद वो फॉर्म में आता है। टैमिल मिल्स की बॉल पे पहले भी उसका एज लगा, वो बच गया। टकले ने सियासत खेली है, पहले वो सारी बॉलें ऑफ साइड पे दे रहा था, थोड़ी आगे आगे बल्ले के पास पास। अचानक से उसने थोड़ी पीछे बॉल बॉडी पे कर दी उठा के, शर्म नहीं आई तुझे? वहां पे उसका एज लग गया। अक्सर ऐसी बॉल पे फखर का एज लगता है जो उठी हुई बॉल होती है और पीछे चौका होता है, उसके बाद ये फॉर्म में आ जाता है। लेकिन वो गलती से ऊपर चली गई, साहबजादा ने कैच पकड़ लिया। नो फखर नो पार्टी। अब शुरू में फखर ऐसा स्टार्ट नहीं दे सका तो वो रही सही कसर जो उस मोहम्मद नईम ने पूरी की है भाई। बहुत ही बेहतरीन खेला है, 7 चौके 2 छक्के।
25 बॉलों पर 50 रन। एक स्पेशल चीज मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ज्यादातर जितने भी बैट्समैन होते हैं ना, अब्दुल्ला शफीक भी जैसे इस मैच में 24 बॉलों पे 25 बना कर गया। अब ये 24 पे 25 कोई तुक बनता है? ये सरसर बदतमीजी है। पिछले मैच में तेरी तारीफ कर दी थी भाई, तू हमारी लंका लगवाने पे तोला हुआ यार। अल्लाह के बंदे, अच्छा खासा तेरी किताब खुल रही थी, फिर उसके पन्ने बंद करके चला गया तू। टोक टोक टोड़ोक लगा रखी थी। एक विकेट गिरती है पाकिस्तानियों की, पता नहीं सर पे सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। बस एक विकेट गिर गई है, मर जाऊंगा पिच पे लेकिन रिस्क नहीं लूंगा कोई। हमारे जो बड़े बैट्समैन है उनको देख लो, रिजवान भी ऐसे ही करता है। वो शुरू में आता है 25-30 बॉलें, चाहे T20 हो कोई भी, वो खाता है। उसके बाद अगर वो फॉर्म में आ जाए तो छक्के छक्के मार लेता है, अच्छे मारता है। लेकिन सऊद शकील भी ऐसे ही करता है, हमारे तकरीबन बैट्समैन ऐसे ही करते हैं। शुरू में आके 15-20 बॉलें तो बिल्कुल ऐसे पी जाते हैं जैसे लस्सी का ग्लास हो। उसके बाद वो उनकी किस्मत है, जाके इंजन गर्म होता है धीरे धीरे। अब वो किस्मत है, इंजन गर्म अगर हो गया तो फिर टीम का फायदा हो जाता है। वरना वो जो बॉलें पी जाते हैं ना, तब अगर आउट हो गए ना इंजन गर्म होने से थोड़ा सा पहले ही इंजन शॉर्ट हो गया तो बस गए, पूरा मैच बढ़ जाता है। तो ये चीज मैं कह रहा था मोहम्मद नईम के बारे में कि इस लड़के में ये चीज नहीं है। तो ये कुछ लड़के हैं जिनमें ये चीज नहीं है कि वो बॉलें बहुत ज्यादा पीते नहीं है। अब ये मोहम्मद नईम का भी ऐसे ही, वो शुरू में आके घुमाता है भाई, उसको ये नहीं है कि मैंने बॉलें पीनी है या मैं थोड़ा कंडीशन सिचुएशन, ये जो बकवास सुन रहे हैं ना हम पिछले कितने 100 सालों कि मैं कंडीशन को रीड कर रहा हूँ, सिचुएशन को देख रहा हूँ, उसके बाद मैं पिच को देख रहा हूँ, पिच बदल गई, ग्रीनरी हो गई, ये हो गई, वो बकवास हमारे बैट्समैनों के जो सुनने को मिलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके, बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। शुरू में मैं भी बहुत समझता कि शायद बहुत इंटेलेक्चुअल है यार, कंडीशन सिचुएशन वाह, वो धीरे धीरे समझ आई ये सब बकवास होता है, अपने आप को छुपा रहे होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बाकी बैट्समैन तो ऐसा कोई वो बहाने नहीं बनाते, वो तो आके मारते हैं अच्छा खासा। तो खैर ये चीज मैं बोल रहा था कि वो मोहम्मद नईम की ये स्पेशलिटी है कि वो बाले वाले मिस नहीं करता। T20 में यही चीज चाहिए होती है। फिर कुशाल परेरा इनका 35 बॉलों पर 61 वो कर गया। कुछ खुल नहीं रहा था तो नसीम शाह कुछ फुल टॉसें और कुछ नो बॉलें भी दे रहा था कि भाई इतनी दूर से तू आया, अय्यो श्रीलंका से आया जी, धोती उठा के मारा जी। तो उसने मारा। फिर आसिफ अली ने 2 छक्के इतने प्यारे मारे हैं। पहला छक्का तो यूं हट के जो पीछे मारते हैं ना, वो दिल स्कूप टाइप जो भी शॉट थी। अगली बॉल उसने फुल यॉर्कर मारा लगे, लेकिन ये पीछे हट के उसने ऑफ साइड पे छक्का। मैं हैरान हो गया, इस तरह का छक्का सूर्य कुमार यादव मारता है, बंदा देखता रहता है यार, यॉर्कर को ऑफ साइड पे। यूं सबके थोड़े थोड़े योगदान की वजह से इन लोगों ने 202 रन बना लिए। जब इस्लामाबादी चेस करने आए तो पहले ओवर में शाहीन अफरीदी, या तो हम कहें ना सिर्फ PSL का स्टार है, लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पुरानी बॉल में इसको मार पड़ती है, लेकिन जब नई बॉल पे होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने बैट्समैन है वो डरते हैं शुरू के ओवर्स में इससे कि भाई इसका कोई भरोसा नहीं, कोई भी बॉल अजीब सी फेंकेगा, बोल्ड मार देगा ये इन स्विंग। पहले ओवर में इसने शहजाद को आउट किया, दूसरे ओवर में सलमान मिर्जा ने आके कसर निकाल दिया, वैसा जालिम बोल्ड मारा उसको साहिबजादा फरहान को। तो इस मैच में नो एलेक्स हेल नो पार्टी, नो साहिबजादा फरहान नो पार्टी। सलमान आदि कोशिश की थोड़ा सा मोमेंटम में आने की, 26 बॉलों पर उसने 33 किए, थोड़ा वो इनिंग को लेके चल रहा था, लेकिन जब मारने की कोशिश की तो फिर आउट हो गया। फिर शादाब खान 14 पे 26 लग रहा था, इसके छक्के बड़े अच्छे लग रहे थे, 3 छक्के इसने मारे, लेकिन वो रिशाद हुसैन तेरा कख न रवे, ये बॉलें बड़ी पोली पोली देता है, पता नहीं कौन सा दमचू पड़ता था कि वो बंद आउट हो जाता कैच। शाहीन 3 ओवरों में सिर्फ 3 रन और 3 विकेटें, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ये कोयटा वाले बैट्समैन भी कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये कहीं हमारे ना गले पड़ जाएं, ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद, इन दोनों टीमों में से आपकी कौन सी फेवरेट थी और इन दोनों की परफॉर्मेंस पे आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।